चीन में भूकंप आया, चीन में भूकंप आया, चीन का जो निकल के आया 127 लोग मारे गए, 127 लोग मारे गए। कोरोना पर क्या कहा आज तक चीन ने, क्या वो लोग मारा? कोरोना पूरे मानव जाति को निकलने के लिए चाइना ने बनाया था कोरोना को। आज तक कोरोना चीनी सरकार बताई तो कितना लोग उसके कोरोना से मरे। वो गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन आज तक नहीं कहा जो हम एक भी जवान मरा। इस बार क्यों करता है? 127 लोग मरा, 1.5 लाख लोग मरा चाइना का, क्योंकि आप दूसरे का घर जलाने के लिए लगे रहिएगा ना, आपका घर तो जलना निश्चित है। आज दुनिया को आज चाइना में एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रहा है और तो वो इजाद किया हुआ बीमारी है। कोई मौसम गड़बड़ है तो सर्दी कब, ये प्राकृतिक है, सर्दी गर्मी बरसात में ये सब होगा। लेकिन जब आप बीमारी का प्रोडक्शन कीजिएगा अपने लेबोरेटरी में तो वह कोरोना का इजाद होता है। अभी इन्फ्लुएंजा और कौन बीमारी चाइना में फल फूल रहा है और दुनिया को जलाने के लिए, दुनिया को मारने के लिए कोरोना से जैसे मारा, पूरे विश्व में 4 करोड़ से अधिक लोग मरे और आधा 1 करोड़ तो चाइना में मरा होगा। और उसके बाद भी वह अपना सेना दिखाता है और जनता का सेवा तो नहीं करना है हमको, जनता को नहीं देखना है, जनता को कुचलना है। कोरोना से लोग जनता मरा चीन का। उसके बाद बैंक से पैसा निकालने का वहाँ के शी जिनपिंग साहब ने टैंक भेज दिया जनता को कुचलने के लिए। और फिर बरसात में कितना कहर बढ़ पाया। अब भूकंप पे आ गया। अब चाइना सरकार अपने नागरिकों को मारने के लिए एक व्यवस्था तय करता है, क्योंकि वह जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं होती है, वह कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति जिम्मेवार होती है। और कम्युनिस्ट पार्टी मानव विरोधी संस्था है जो मानव जाति को, चीन की जनता को कुचलने के लिए वहाँ पर शी जिनपिंग तानाशाही व्यवस्था है। आज को प्रकृति ने भी उसे इस प्रकार कुचला है जो वह पीओ को भी लेगा, वह पीओ को भी लेगा। और जापान में सेनकाकू द्वीप भी लेगा, भारत में लद्दाख भी लेगा, उत्तराखंड भी लेगा, हिमाचल प्रदेश भी लेगा, दक्षिण चीन सागर भी लेगा और फिलीपींस से भी टकराएगा। और जनता को अगर कहीं आवाज़ उठाए तो फांसी भी दे देगा। आज जनता को तरफ की जनता, वहाँ जो मकान गिरा भूकंप में, उसमें दवा कुचला है, लेकिन उसको कौन निकालेगा? सेना आएगी, उसका नज़र पड़ेगा, निकालेगी। और मरने वालों को वह घोषणा भी, क्योंकि वहाँ से कुछ निकलता नहीं है, वहाँ का समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स जो कहेगा वही सरकार का है मीडिया। उसका विदेश मंत्री यही कहेगा हम भारत को कुचल देंगे। PLI को के माध्यम आप हिमाचल प्रदेश को और आप हिमालय को कुछ हिला सकते हैं, PLI को नहीं हिला सकते हैं। लेकिन ये जो भूकंप आया है उसमें PLI का कुछ भूमिका है कि नहीं है? जो बच गया जनता, उसको क्या कीजिएगा? उसको मार दीजिएगा, उसकी सेवा कीजिएगा, उसको वहाँ पर जनता का सेवा करने के लिए सरकार नहीं है। और प्रकृति के साथ, जनता के साथ जो ज्यादती करती है, इसका भुगतान उसको शी जिनपिंग साहब और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों भुगतेगी, क्योंकि जनता का सेवा आप नहीं करते हैं और जनता को बार बार
कभी कोरोना से, अभी दूसरा बीमारी पैदा हुआ है उससे, फिर कभी बाढ़ से, कभी ये नया बीमारी से पैदा हुआ है, वह मर रहा है। कोरोना का आज तक भी उसका उचित इलाज नहीं हुआ है, जनता को छूट नहीं दी गई, वहाँ का सारे फैक्ट्री बंद हो गए, लोगों का आर्थिक स्थिति वह चाइना बन रहा है जो मानव जाति जिसे छोटा नहीं है वह भी खा कर के जिंदा रहेगा। जिंदा रहने के लिए मानव को खाएगा चाइना में, यह देखना होगा। और आज तो भूकंप भी आ गया है, अब इसके पहले ही भूकंप आया था। और वहाँ पर जब भूकंप आता है तो पहले का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, लाख मरता है, क्योंकि आपका मनसा जो है जाके रही भावना जैसी पवनुवर देखी तिन तैसी, इसकी जैसी भवतवता ऐसे मिले सहाय, आप न आवे आप वहाँ चले जाए। चाइना दूसरे देशों को तंग और तबाह करना जानती है, दूसरे देशों को का जमीन हड़पना जानती है, और अपनी जनता का सेवा के लिए वह प्रतिबद्ध नहीं है। अपनी जनता को कुचलने के लिए है उसका सेना, अपने ही जनता को। कभी अम्ब्रेला आंदोलन को कुचला जाता है, कभी सेन चौक पर हजारों लाखों करोड़ों प्रजातंत्र के समर्थकों को कुचला जाता है, कभी तिब्बत को कुचल देता है, और आज उसका जनता भूकंप से कुचला जा रहा है, भूकंप के कहर से मर रहा है। लेकिन शी जिनपिंग साहब, अमेरिका को चाहिए, और क्वाड को चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए, और जो मानवीय संस्था मानव जाति के लिए, उसको यह सोचना चाहिए चीन की जनता का दुख दर्द सुनना चाहिए, अपना टीम भेजना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में से सुरक्षा परिषद से मांग होना चाहिए, जो चीन का आंदोलनी हिस्सा का जांच होना चाहिए कि जनता कौन बीमारी से ग्रसित है, क्या कितने लोग मरे हैं ये भूकंप से। एक टीम को भेजना चाहिए, अगर यह टीम नहीं भेजा जाता है तो मानव जाति का विनाश, मानव जाति का सर्वनाश करने के लिए शी जिनपिंग साहब बैठे हुए हैं। आज चाइना में भूकंप का कहर हजारों नहीं लाखों लोग मर गए हैं, लेकिन वहाँ उसे ग्लोबल टाइम्स नहीं बोलता है, वह बोलेगा 2-4 आदमी मर गया। गलवान घाटी में उसके सैकड़ों जवान शहीद हुए थे, लेकिन वह आज तक नहीं बताया कितने लोग मरे। आज तो कहता है 127 मरा, तो उसको मान लीजिए 1,27,000 मरा, क्योंकि वहाँ पर तो मरे हुए सभी आदमी हैं। कोई कोरोना से आज तक उसका परिवार विचलित है, कोरोना से अब इन्फ्लुएंजा और कौन कौन बीमारी आ गया है उससे लोग मर रहे हैं, और उसका पैसा बैंक में फंसा हुआ है तो वह भी नहीं निकलेगा। और वहाँ पर सारी फैक्ट्रियाँ, सारे रोजगार बंद हो गए हैं। जनता को किस प्रकार से मारा जाता है, किस प्रकार से तंग और तबाह किया जाता है, चाइना की शी जिनपिंग साहब से सीखे। और वह मानव इतिहास गवाह है शी जिनपिंग साहब। हिटलर और मुसोलिनी का कहानी को पढ़ लेना चाहिए। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। और आज चाइना की जनता तंग और तबाह है, वहाँ पर जनता तंग और तबाह है, लेकिन शी जिनपिंग साहब को तबाह नहीं है, उनकी तबाही दूसरे देशों को है, जो हम किस प्रकार से भारत को घेरें और किस प्रकार से अपनी सेना को, अपने लोगों को तंग और तबाह करें और लोगों को, दुनिया को डरावे। लेकिन भूकंप पीड़ित परिवार को प्रति उनका संवेदना नहीं है। आज कितने लोग मरे हैं वह बताता नहीं है, लेकिन अमेरिका को चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ से में आवाज़ उठाना चाहिए, वहाँ पर एक टीम भेजना चाहिए जो वहाँ की जनता का दुख दर्द को देखना चाहिए और उसके मुताबिक समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसी के लिए बनती है, किसी देश में जनता को अगर बहुत अधिक कष्ट होता है किसी भी माध्यम से, चाहे बीमारी से या भूकंप से या और माध्यम से, उसको देखने का
जांच करने का अधिकार है। वहाँ पर मानवीयता जरूरत भेजना चाहिए, पहले जांच होना चाहिए कितने लोग मरे हैं, उसके लिए क्या समुचित व्यवस्था की जा सकती है। थैंक्स।